तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नए चैप्टर्स में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये स्पॉयलर्स है और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या सुकुना जो उसकी जजमेंट है, उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसमें वो हार जाएगा और क्या उसे हिगुरामा ख़त्म कर पाएगा इन दी एंड, जो उसके पास जजमेंट की सॉर्ड है जिससे एक स्लैश से ही वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि हिगुरामा अपने डोमेन एक्सपेंशन करता है और वो अपना प्रीवियस केस ओपन करता है जिसमें इतादोरी को शिबुया में मास मर्डर के लिए अक्यूज किया गया था और वो उसकी बजाय सुकुना को असली गुनहगार ठहराता है। वो सुकुना को ही रियल कल्प्रिट मानता है और वो कोर्ट में ये कहता है कि ये सब इतादोरी के द्वारा करवाया गया है। और इस चैप्टर में साथ ही साथ हक्कारी और उरामी की जो मेजर फाइट है, जो काफी हाइप दी गई है, वो दिखाई गई है। और ये फाइट इसलिए ज्यादा हाइप है क्योंकि इसमें हक्कारी और उरामी दोनों को ही बहुत पावरफुल दिखाया गया है और उरामी की तरफ से हक्कारी की कुछ तारीफ भी की गई है और इसमें एक्शन ही एक्शन होने वाला है जो हमें लीक्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो स्टार्टिंग में ही उरामी हक्कारी पे फ्रॉस्ट काम से अटैक करती है। हक्कारी अपना डोमेन एक्सपेंशन मोड में एक्टिवेट हो जाता है और सबको पता है कि हक्कारी जब जैकपॉट हिट करता है तो वो अनलिमिटेड एनर्जी से पागल हो जाता है। अगले 4 मिनट 11 सेकंड के लिए ही इज ए कर्स टेक्निक गॉड और मानो जैसे कर्स टेक्निक उसकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही हो और उरामी की फ्रॉस्ट काम से उसकी एक साइड पूरी तरह से जम जाती है। बट हक्कारी ही है, वो अपनी आर्म को फ्रॉड्स से अलग कर लेता है, उसे तोड़ देता है और अनलिमिटेड कर्स्ट एनर्जी के साथ वो उसे फिर से रीजनरेट कर लेता है। और उरामी उस पे जितनी बार भी उसकी बॉडी पे अटैक करती है वो फिर उसको दोबारा से जनरेट कर लेता है। और एंड में उरामी भी इससे हैरान होती है कि उसकी जो रीजनरेशन पावर है वो सुकुना और गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है। वो मानो कि रीजनरेशन में सुकुना और गोजो को सरपास कर चुका है। उरामी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और फिर अगले ही सीन में हक्कारी उस पे अटैक करता है और उसे 5 ही बिल्डिंग्स के पार उखाड़ के फेंक देता है। तो ऐसा दिखाया गया है कि जैसे हक्कारी कुछ टाइम के लिए इमोर्टल बीइंग बन गया हो और वो है भी, क्योंकि हक्कारी एक गैम्बलर है। वो बार बार अपने डोमेन में गैम्बल करता है और जैकपॉट हिट करता है। तो ज्यादातर हक्कारी उरामी के साथ जो फाइट होती है उसे डोमिनेट ही कर रहा होता है और बाद में उरामी उसे कहती है कि ह्यूमंस को फियर होता है और वो उसकी ही वजह से वीक होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस को फियर ही वीक बनाता है। हक्कारी इज बिल्ड डिफरेंट बिकॉज ही डजंट फियर, ही इज अ बैड मैन। ओ सॉरी, मैं फीलिंग ले गया था भाई, फीलिंग ले गया था। तो वो उसे कहती है कि हक्कारी ह्यूमन नहीं है, ही इज समथिंग एल्स। भाई उरामी तारीफ कर रही है हक्कारी की, शी इज एशियन बीइंग। वो सुकुना के साथ हजारों सालों से है। जब उरामी कुछ बड़ा करने जा रही होती है एक पावरफुल क्रिएट करके, तो सामने से हक्कारी उसे कहता है कि लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट बीन हीटेड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रिंग मी व्हाट यू गॉट, ब्रिंग मी ए कोल्ड वन। तो यहीं पे ही इनकी फाइट यहाँ पे अधूरी दिखाई गई है और नेक्स्ट चैप्टर में हम बैक टू कोर्ट में आ जाते हैं और जहाँ पे यूजी को अक्यूज किया जाता है मास मर्डर इन शिबुया के लिए। बट हिगुरामा उसे डिफेंड करता है, यूजी को डिफेंड करता है और कहता है कि सुकुना ही एक्चुअल में कल्प्रिट है। हिगुरामा सुकुना को गिल्टी करार देता है और सुकुना आगे से बीइंग सुकुना ही है, उसे ऐसे ही नहीं किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता। वो आगे से अपने ही एटीट्यूड में कहता है कि जल्दी करो, जो तुम्हारे प्रोसेसेस है उसको जल्दी से कंप्लीट करो। सुकुना को पहले से ही हिगुरामा के डोमेन्स का और उसके रूल्स का पता होता है। जब वो यूजी के इनसाइड में था उसका सिर्फ हिगुरामा की जो सॉर्ड है उसमें ही इंटरेस्ट होता है, वो उसे ही देखना चाहता है। और हिगुरामा उसे डेथ पेनल्टी अनाउंस करता है और उसकी जो कर्स्ड एनर्जी होती है वो उसको खत्म कर देता है। बट यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो हिगुरामा की जजमेंट होती है वो सुकुना की कर्स्ड एनर्जी की बजाय जो उसके पास एक कर्स्ड वेपन होता है कामुटोके, जिससे उसने द गॉड ऑफ थंडर को पहले हराया होता है, तो वो उसकी कर्स्ड एनर्जी को खत्म कर देता है और ये चीज किसी को भी नहीं पता होती। और जब बैटलफील्ड में कासुकाबे और दूसरे और लोग जो अभी नहीं दिखाए गए हैं वो बैटल ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो जैसे ही हिगुरामा अपनी स्वॉर्ड से उस पे
अटैक करने वाला होता है, उसको पनिशमेंट देने वाला होता है, तभी सुकुना कासुकाबे और हिगुरामा पे अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है। ये वही स्लैशेस है जिससे उसने गोजो को खत्म किया था, और यहीं पे ही हमारा जो चैप्टर होता है अनऑफिशियल वो खत्म होता दिखाया गया है। तो अभी हिगुरामा और कासुकाबे उसमें मारे गए हैं या नहीं, अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये सिर्फ हम लीक्स के बेस पे थ्योरी बना रहे हैं, बट जेजे के ही है, इसमें कभी भी कुछ सीधा नहीं होता, बहुत से इसमें ट्विस्ट टर्न आते ही रहते हैं। तो कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ नेगेटिव भी है तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। मैं फीडबैक मोड में हूँ, अभी मेरा चैनल न्यू है। तो गाइस प्लीज़ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल।